बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं उमर और हब डिज़ाइन की एक और वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्डप्रेस की एक एडोबिन थीम जो एक एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है, मैं आज उसको उसका इंस्टॉलेशन का सेटअप और उसका डेमो डाटा को इंपोर्ट करना आपको सिखाऊंगा कि हम किस तरह से उसके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसका डेमो डाटा जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये मल्टीपल हमें इसके अंदर डेमो फीचर्स मिल जाते हैं। तो हम उनको यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट के अंदर फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं। तो इसके अंदर ना हम सबसे पहले इसकी थीम का थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं कि ये थीम क्या चीज़ है और इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। तो ये इस टाइम इसकी प्राइस जो है वो $49 है। ठीक है, इस थीम के अंदर आपको जो मिलते हैं वो 4 LMS जो हैं वो इसके साथ कंपैटिबल हैं। ठीक है, और इसके अंदर से चारों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग LMS के प्लगइन हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि हम एक LMS को यूज़ करते हुए अपनी एक वेबसाइट जो है वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि कोविड के बाद यहाँ पर काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़, काफ़ी सारे स्कूल्स, प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम और एकेडमीज़ जो हैं उन्होंने अपने सिस्टम को जो है वो ऑनलाइन किया है। उन्होंने हर बच्चों को LMS प्रोवाइड किया है, क्योंकि हमारे पास जितनी भी इस टाइम एजुकेशन है वो ऑनलाइन की तरफ मूव हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए LMS की थीम, LMS की वेबसाइट बनाना अब हर एजुकेशन इदारे के लिए जो है वो एक कंपल्सरी हो चुका है। ठीक है, तो हम आपकी मुश्किलात को आसान करने के लिए तो इस तरह के वीडियोज़ जो हैं वो बना रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको बताएँ कि आप किस तरह से ना इसको यूज़ करते हुए एक डेमो डाटा को इम्पोर्ट करके एक थीम को ईज़िली सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर हमें इसकी जो 2500 प्लस इसकी सेल्स हैं, हैप्पी कस्टमर मिल जाते हैं। 4 इसके अंदर हमें LMS जो है वो सपोर्टेड मिल जाते हैं। 1 क्लिक डेमो इंपोर्टर मिल जाता है, अपना एलिमेंटर के साथ ये कंपैटिबल है। ठीक है, और इसके अंदर यूनिक पेजेस जो इसके अंदर इंटरनल पेजेस हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। इसके लिए आपको किसी किस्म की कोई कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि जब आप एलिमेंटर को यूज़ कर रहे होते हैं, एलिमेंटर को यूज़ करते हुए आप ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ जो है वो अपना वेब पेज जो है वो डिज़ाइन कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये देखें, ये कुछ और फीचर्स हैं, आप बाकी इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा कि इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स जो है वो इनेबल है। यहाँ पे हमें एक सबसे बड़ी बात है, हमें WooCommerce शॉप मिल जाती है कि हम अपनी बुक्स, अपने नोट्स जो स्टूडेंट्स को हैं वो सेल आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट ईजिली जाके अपनी बुक जो है वो ई बुक के फॉर्म में या फिजिकली बुक में जाके वो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर आप फिजिकली अलाउ करते हैं तो आप वो स्टूडेंट के एड्रेस पर आप डिस्पैच कर देते हैं। अगर आप फिजिकली अलाउ नहीं करते तो आप उनको ई बुक डाउनलोड का ऑप्शन दे सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट वहाँ से आकर परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इस थीम का छोटा सा ओवरव्यू। बाकी आप इसके फीचर जो हैं वो खुद ही एक्सप्लोर कर लीजिएगा। तो उसके लिए हम अब चलते हैं इसको इंस्टॉलेशन और इसका सेटअप की तरफ। ये थीम मैंने पहले डाउनलोड करके रखी हुई है, मेरे पास इस टाइम मौजूद है। तो हमारे पास यहाँ पर एक फ्रेश वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल है। ये मैं इस टाइम अपने लाइव सर्वर सब डोमेन के ऊपर काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं आपको सेटअप बता दूंगा कि आप इसको लोकल पे किस तरह से होस्ट कर सकते हैं, और साथ में मैं आपको ये भी लाइव के ऊपर भी करना सिखा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाइव के ऊपर करना सीखते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक थीम को इंस्टॉल करने के 2 ऑप्शन हैं, एक ऑटो है और एक मैनुअल है। ठीक है, एक हम यहाँ से अपीयरेंस के अंदर जाकर जो है वो थीम को इंस्टॉल करते हैं, और एक जो है वो हम मैनुअली जाकर थीम को इंस्टॉल करते हैं। तो हम सबसे पहले अपीयरेंस वाले ऑप्शन की तरफ जाते हैं। मेथड नंबर 1 जो है हमारा, मैं जाऊँगा अपलोड थीम की तरफ। यहाँ पर मैं चूज़ फाइल करूँगा। चूज़ फाइल करने के बाद अब ये थीम जो है मेरे पास इस टाइम ये मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये थीम्स की जो फोल्डर्स हैं वो मौजूद हैं। यहाँ से मैं इस थीम के ऊपर क्लिक करके जैसे इसको ओपन करूँगा। मेक श्योर कि जो आपकी थीम की फाइल है वो जिप के अंदर होनी चाहिए, .rar के अंदर नहीं होनी चाहिए उसकी एक्सटेंशन। अगर rar के अंदर उसकी एक्सटेंशन होगी तो वो इसके ऊपर थीम काम नहीं करेगी। थीम के यहाँ पर जितने भी प्लगइन या आपके थीम्स की फाइल एक्सटेंशन जो होनी चाहिए वो जिप होनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ से इसको अब इंस्टॉल करता हूँ। जी, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो थीम है वो सक्सेसफुली जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर सिंपली इसके एक्टिवेट बटन पर क्लिक करूँगा। अब एक्टिवेट बटन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो है इसका सेटअप जो है वो हमारे पास शो हो रहा है। लेकिन अभी जो है मैं इसके सेटअप को कंटिन्यू नहीं करूँगा, कंटिन्यू हम इसको बाद में करेंगे। हम उससे पहले जो है इसका जो मेथड नंबर 2 है वो हम देखते हैं कि हम एक थीम को मैनुअली इंस्टॉल किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या हम पीछे की तरफ जाएंगे, वापस अपीयरेंस पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास थीम का जो सेट ऑप्शन है वो हमारे पास मौजूद है। मैं यहाँ से दोबारा जाऊँगा अपीयरेंस के अंदर, मैं यहाँ से जाऊँगा
थीम में जाने के बाद मैं यहाँ से 2023 का जो ऑप्शन है मैं इसको थीम को एक्टिवेट करूँगा। यहाँ पे इस थीम को एक्टिवेट करने के बाद हमारे पास जो एडोबिन थीम है मैं इसको यहाँ से करूँगा डिलीट। ये हमारी थीम यहाँ से डिलीट हो चुकी है। तो अब हम इसका जो मेथड नंबर 2 है हम इसको मैनुअली अपलोड करना सीखेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने फाइल मैनेजर के अंदर, जहाँ पर ये मैंने वेबसाइट होस्ट की हुई है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे इस टाइम जो सर्वर है मैं इस टाइम ब्लू होस्ट यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे इसमें एडवांस ऑप्शन में जाने के बाद फाइल मैनेजर में जाऊँगा और मैं अपने सजेस्टेड जो मेरे पास फ़ोल्डर है मैं वहाँ पे आऊँगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक वर्डप्रेस का बैकएंड है वो हमारे पास मौजूद है। तो मैं यहाँ से सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा WP कंटेंट के ऊपर। WP कंटेंट के बाद मैं यहाँ से जाऊँगा थीम में। थीम में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास थीम जो है वो एक ही शो हो रही है 2023 की। ठीक है, और बाकी इंडेक्स है क्योंकि हमने जो वहाँ पे थीम इंस्टॉल की थी वो हमने डिलीट कर दी। तो मैं यहाँ से जाऊँगा सिंपल अपलोड के ऊपर क्लिक करूँगा। अपलोड पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से फाइल को सिलेक्ट करूँगा। ये हमारे पास ये थीम की फाइल है, तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो थीम की फाइल है वो अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। जी, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो थीम की फाइल है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है। हम यहाँ से इस विंडो को क्लोज करेंगे और अब यहाँ से जो हमारी फाइल का ऑप्शन है हम इसको रीलोड करेंगे। रीलोड करने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो जिप फाइल हमने अपलोड की थी वो यहाँ पर मौजूद है। मैं यहाँ पे इसको सिंपली राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको करूँगा एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट हमारी फाइल हो चुकी है। एक्सट्रैक्ट फाइल होने के बाद एक हमारे पास यहाँ पे मैक ओएस का फोल्डर बना है, तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और हम जो हमने जिप फाइल को अपलोड किया था हम उसको भी डिलीट कर देते हैं। अब दोबारा से हम अपने जाते हैं डैशबोर्ड की तरफ। मैं यहाँ पे डैशबोर्ड को एक बार इसको रिफ्रेश करूँगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक थीम जो है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको सिंपली एक्टिवेट करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि वही हमारे पास सेटअप मौजूद है। जैसे हमने उसको अपीयरेंस की तरफ से जाके इसको अपलोड किया था तब भी हमारे पास यही सेटअप आ रहा था। जब हमने इसको जाके मैनुअली अपना सेटअप किया है तो उसके बावजूद भी हमारे पास वही सेटअप ही आ रहा है, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको स्टेप 1 को कंटिन्यू करते हैं। हम यहाँ से इसको लेट्स गो करेंगे। ठीक है, ये हमें कुछ प्लगइन रेकमेंड कर रहा है कि ये प्लगइन जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, मैं यहाँ से इन सब प्लगइन को 1 बाय 1 इंस्टॉल करूँगा। यहाँ पर देखेंगे हमारे प्लगइन जो है वो 1 बाय 1 जो है वो वेरीफाई होने के बाद एक्टिवेट भी हो रहे हैं। यहाँ पे हमें एक इन्वाटो मार्केट की तरफ से जो है वो एक फील्ड आया है, तो हम इसको बाद में देखते हैं। अच्छा, एक यहाँ पर भी हम लोग अक्सर गलती कर जाते हैं कि जब हमारे पास किसी प्लगइन के अंदर कोई फील्ड आ रहा होता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा होता है, तो हम क्या काम करते हैं, हमारा जो प्रोसेस चल रहा होता है हम उसको स्किप कर देते हैं। नहीं, आप उसको स्किप ना किया करें। ठीक है, अगर कहीं पे कोई एरर आ रहा है तो जो बाकी जो आपके फंक्शन हैं वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं तो आप उनको करने दें। ठीक है, समटाइम क्या हो रहा होता है कि वो एक फाइल दूसरी फाइल के साथ कन्फ्लिक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपके पास जो एरर है वो जनरेट हो रहा होता है। ठीक है, तो जैसे ही दूसरी फाइल्स ईज़िली इंस्टॉल हो जाएंगी तो हम इनको दोबारा इंस्टॉल कर लेंगे, उसके अंदर कोई मसला वाली कोई बात है नहीं। यहाँ पर देखेंगे हमारे प्लगइन जो हैं वो 1 बाय 1 सारे एक्टिवेट हो चुके हैं। एक्टिवेट होने के बाद अब हम जाएंगे यहाँ से एडबिन थीम की तरफ। यहाँ पे हमारे पास डेमो इंपोर्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, मैं इसके ऊपर यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा। जी, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जितने भी इस थीम के अंदर डेमो अवेलेबल थे वो सारे के सारे अब आपके सामने नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक ही जो डेमो है वो 3 या 4 डिफरेंट जो हैं वो उनके साथ एलएमएस हैं, उनके साथ उनके डेमोस को क्रिएट किया गया है। अब ये फर्स्ट जो डेमो है वो देखें ये लर्न प्रेस के साथ है, ये ट्यूटर एलएमएस के साथ है और ये लर्न डैश एलएमएस के साथ है। ठीक है, ये जैसे ये देखें ये लर्न प्रेस के साथ है, ये ट्विटर के साथ है, ये देखें ये सेंसी के तरह साथ है। इस तरह से ना आप जिस भी एलएमएस के प्लगइन के साथ कंफर्टेबल हैं या जिसकी एलएमएस प्लगइन के ऊपर आपकी ग्रिप है,
या क्लाइंट की तरफ से जब आपको कोई रेकमेंड आता है कि भाई आपने यही स्पेसिफिक प्लगइन यूज़ करना है, तो आप उसी प्लगइन के साथ जो आपका डेमो कंपैटिबल है, आप उसी को इंस्टॉल करें, ठीक है? तो अब हमें क्या काम करते हैं, हम यहाँ से जो हमारे पास ये कुकिंग रेसिपी वाला जो लर्न प्रेस के साथ डेमो है, मैं इसको इंपोर्ट करना चाहूँगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे सिंपली इसके इंपोर्ट डेमो पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें कि ये आपको एक एरर दे रहा है जी, डू नॉट एक्टिवेट मोर देन 1 एलएमएस प्लगइन एट द सेम साइट, ठीक है? क्योंकि इस टाइम हमारी वेबसाइट के ऊपर 3 से 4 जो प्लगइन हैं वो एलएमएस के वो अपना हमने इंस्टॉल करके एक्टिवेट किए हैं, क्योंकि वो रिकमेंडेड थे, तो हमने वहाँ से उसको एक्टिवेट कर दिया। ये हम इनको बाद में भी डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ से अभी फ़िलहाल इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो डेमो है वो इंपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। हमें थोड़ा-सा यहाँ इस पे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो डिफरेंट फाइल्स और डिफरेंट इमेजेस साइज़ेज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि, और इंटरनेट की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड जितनी अच्छी आ रही होगी, आपका डेमो उतना जल्दी इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है? और ये भी देखा जाता है कि डेमो का साइज़ क्या है, ठीक है? तो हम थोड़ा-सा वेट करते हैं, देखते हैं कि हमारा डेमो कितनी देर में यहाँ पर इंपोर्ट सक्सेसफुली हो जाता है। जी, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो डेमो का डाटा है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ से अब इसको सिंपली चेक करता हूँ कि हमारा डेमो किस तरह से इंपोर्ट हुआ है। यहाँ पर इसको सिंपली विजिट साइट पे क्लिक करूँगा। तो अब यहाँ पर ये देखेंगे हमारे पास जो साइट है वो एक डेमो के साथ एक सक्सेसफुली यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। हमारा सारा डाटा जो है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। अब हम इसको अपनी नीड के हिसाब से हम इसको कस्टमाइज़ करना, अब उसकी तरफ जाएँगे कि हम इसको किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ कोर्स के पेजेस हमारे पास आ रहे हैं, कुछ फीचर्स पेजेस आ रहे हैं, इवेंट आ रहा है, शॉप आ रही है, अबाउट अस का पेज है, प्राइसिंग टेबल का पेज है, टीचर का पेज है, ठीक है, एरर 404 का पेज है, एफएक्यूज़ है हमारे पास और कॉन्टैक्ट का पेज है। ठीक है, सेम एज़ इट इज़ हमारे पास यहाँ पे ब्लॉग्स के पेज पड़े हुए हैं। तो हम यहाँ से इसके डैशबोर्ड की तरफ दोबारा जाएँगे। मैं इस फाइल को एक न्यू टैब में ओपन करता हूँ। जी, तो अब हमारा डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो चुका है। तो अब हम यहाँ से जाएँगे अपीयरेंस की तरफ। अपीयरेंस में हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास यहाँ पर कस्टमाइज़ का एक ऑप्शन आ रहा है। तो अब हम जो अपनी थीम के अंदर जो छोटी-मोटी चेंजिंग है, वो यहीं से कर लेंगे। बाकी हम इसके मेन पेज के अंदर से थीम के ऑप्शंस के अंदर जाके चेंजिंग करेंगे। यहाँ पर ये हमारी फ्रेश जो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन थी वो मौजूद थी उस टाइम तक। मैंने अभी कोई भी इंस्टॉल नहीं किया था, सिंपल पेज लगा हुआ था। मैं यहाँ पर अब इसको एक बार रीलोड करता हूँ। जी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जितना भी हमने डेमो डाटा इंपोर्ट किया है वो यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है। तो अब हमने क्या काम करना है, अब हमने इस डेमो डाटा को अपनी नीड के मुताबिक हमने इसको कस्टमाइज़ करना है। जी, अब तो हम मूव करते हैं हम इस थीम की कस्टमाइज़ेशन की तरफ। तो उसके लिए हम जाएँगे सबसे पहले अपीयरेंस में। अपीयरेंस में हमारे पास यहाँ पर एक कस्टमाइज़ का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको। हम जैसे इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक कस्टमाइजिंग का एक जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो कस्टमाइजिंग का जो डायलॉग बॉक्स है वो हमारे पास ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास थीम के जो मेन फीचर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिसके अंदर जर्नल है, हेडर है, लर्न प्रेस एलएमएस को हम यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद है। ब्लॉक्स की जो सेटिंग है वो यहाँ पर मौजूद है, मेन्यूज़ की सेटिंग मौजूद है, विजेट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं अपनी थीम के अंदर वो यहाँ पर मौजूद है, होम पेज की सेटिंग मौजूद है, इवेंट्स हैं, इवेंट्स कैलेंडर हैं, वो कॉमर्स है, फुटर की सेटिंग है, और यहाँ पर हम एडिशनल अगर CSS ऐड करना चाहें तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे जर्नल के ऊपर। जर्नल के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आपने यहाँ पे अपना थीम का नाम या लोगो चेंज करना है तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे लोगो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसकी साइजिंग वगैरह जो है वो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, स्पेसिंग एडजस्ट कर सकते हैं। फेव आइकन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपनी साइट के अंदर। फेव आइकन बेसिकली आप यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर आपको एक छोटा सा आइकन नज़र आ रहा है, ठीक है, जो बेसिकली 512 बाई 512 पिक्सल के साइज़ में होता है। ये यहाँ पर ये देखें ये आप नज़र आ रहा है, ठीक है ना, इसको हम साइट आइकन भी कहते हैं। ठीक है, तो वो ये आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने कलर्स को अपडेट करना है, अगर आपने अपने लोगों के रिलेटेड कलर लगाने हैं, अब यहाँ पर ये देखें ना, अब यहाँ पर जो भी कलर मौजूद हैं वो आपके इस लोगो के साथ रिलेट कर रहे हैं, और आपका जो लोगो है वो डिफरेंट कलर में है, और आप अपनी थीम के जो कलरिंग है वो उस लोगो के साथ आपने मिक्स करनी है। तो आप इसी तरह से करेंगे कि मैच करने के लिए आप यहाँ पर प्राइमरी कलर आप चेंज कर सकते हैं, सेकेंडरी कलर यूज़ कर सकते हैं, कंटेंट का कलर जो है वो आप यहाँ पर आके चेंज
कर सकते हैं। ये देखें, ये यहाँ पर आपको सारी कलर्स के जितने भी ऑप्शन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। प्री लोडर के भी यहाँ पर मौजूद हैं। बैक टू टॉप आप ये देख सकते हैं, ये जो बैक टू टॉप का बटन है ये मौजूद है। फुटर है, फुटर वाला हम एरिया देखते हैं जी। फुटर, ये देखें, ये फुटर का जो जितना भी एरिया है वो सब के सब आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपने कुछ भी चेंज करना है तो आप यहाँ से उनके कलरिंग को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सोशल लिंक मौजूद हैं। सोशल लिंक आप यहाँ पर देखें कि ये आपके पास ये नीचे बॉटम में नज़र आ रहे हैं। आपने इनेबल करना है या डिसेबल करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। आप इसके अंदर जो है वो अपने लिंक जो है वो ऐड कर सकते हैं, वो यहाँ पर आप मौजूद हैं। अब यहाँ से सोशल आइकन के बाद आपके पास यहाँ पर सोशल शेयर आ रही है। आप सोशल शेयरिंग आप किस किस प्लेटफॉर्म पे आपकी जो एक वेबसाइट की जो है वो आप शेयरिंग करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। प्री लोडर की सेटिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, बैक टू टॉप ये जो बटन है आपके पास ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो आप इसकी सेटिंग जो है कलरिंग आप वहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं या फिर आप इसको ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब की ऑप्शन आ रही है। टाइपोग्राफी, हम इस थीम के अंदर जो भी टाइपोग्राफी यूज़ हो रहा है, अब यहाँ पर सपोज ये ओवरऑल थीम के अंदर जो फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं वो रोबोटो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर यहाँ पे इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको पॉप इन करना चाहें तो आप इसको पॉप इन भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पे आपको फॉन्ट चेंज करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर देखें, अब आपके पास यहाँ पर जितनी भी बॉडी का टाइपोग्राफी है वो सारी की सारी उसके अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। ऐसे ही आप हेडिंग के अंदर यहाँ पे देखें, ये ओपन सैंस यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कोई भी अपनी मर्ज़ी का जो फॉन्ट है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं हेडिंग के लिए एक और फॉन्ट यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि ये मैंने हेडिंग के लिए जो फॉन्ट है वो मैंने डिफरेंट सेलेक्ट किया है, वो मैंने यहाँ से चेंज कर लिया है। मेन्यू टाइपोग्राफी जो है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सब मेन्यू टाइपोग्राफी है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उनके साइज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यानी कि आपको जो फॉन्ट है वो कितनी बोल्ड चाहिए, कितनी वेट चाहिए वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये ब्रेड क्रम्ब की इमेजेस हैं वो आप यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो वो सब हर जगह ब्रेड क्रम्ब के ऊपर आपकी ये फीचर्स इनेबल हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे तो कस्टमाइजिंग अंदर ऑप्शन मौजूद थे। हम यहाँ से इसको बैक जाते हैं तो हम इस थीम के जो मेन पेज के अंदर जो फीचर्स हैं आप ज़रा हम उनको तरफ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक्टिवेट थीम है, थीम ऑप्शंस हैं, डेमो इंपोर्ट है, रिक्वायरमेंट है, हेल्प सेंटर है, थीम विजार्ड्स है, ठीक है, और इंस्टॉल प्लगइन है। तो हम यहाँ पर जाते हैं अपने थीम ऑप्शंस के अंदर। तो अब यहाँ पर देखें कि जैसे हमने थीम ऑप्शंस के ऊपर क्लिक किया है तो ये हमें वापस से ही कस्टमाइजिंग के पेज के ऊपर लेकर आ चुका है, क्योंकि उसकी जितनी भी सेटिंग है वो यहाँ पर इसके साथ की गई है। ठीक है, तो हम क्योंकि इस चीज़ को हम पहले ही यहाँ पे एक्सप्लोर कर चुके हैं तो मज़ीद हम इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो चीज़ मैंने आपको बताना का मकसद था वो मैंने आपको बता दिया कि आपने डेमो किस तरह से इस थीम को यूज़ करते हुए डेमो को इंपोर्ट करना है। और अगर आपको ये थीम फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप मुझे इसके रिक्वेस्ट कर सकती हैं। मैं अपनी वेबसाइट का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ये थीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी। ठीक है, अगर आपको वहाँ पर मुश्किल हो तो आप मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर ट्यूटोरियल के सेक्शन में जाएंगे और वहाँ पे जो इस थीम का जो आपको ट्यूटोरियल जहाँ पे मिलेगा तो उसी के अंदर आपको डाउनलोड का लिंक भी मौजूद होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी एडोबे वर्डप्रेस थीम को इंस्टॉल करना और सेटअप करना और डेमो डाटा को इंपोर्ट करने का तरीका। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसके अंदर किसी किस्म की कोई मुश्किलात आती हैं या आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।